हेलो हेलो। तो द साइलेंट पेशेंट का लास्ट पार्ट, एंड पार्ट ख़त्म। अब बस ये लास्ट होगा। ठीक है। बताते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मे बी, एंड सम सॉर्ट ऑफ लूप होल्स मे बी, जो मुझे लगा कि वो लूप होल टाइप तो हैं थोड़े बहुत, कि उनकी कोई ऐसा उनका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है। पहले शुरू करते हैं अलीशा की साइड की स्टोरी। व्हाट हैपेंड, वो जो स्टॉकर मास्क पहने आया था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, और अलीशा को चेयर से बांधने के बाद जब उसने गैब्रियल के बारे में सब उसको बताया, उसके थोड़ी देर बाद ही गैब्रियल आ गया था, और स्टॉकर ने गैब्रियल को भी चेयर से बांध दिया अलीशा के पीछे। यहाँ एक चीज़ है, यहाँ व्हाट हैपेंड वाज कि इफ़ यू गाइस रिमेंबर, एक गन थी गैब्रियल के पास, जो अलीशा को नहीं पसंद थी कि गैब्रियल घर में गन रखे, बट वो पुश्तैनी या पुराना था, सो ही वांटेड टू कीप इट। सो वो गन समहाउ स्टॉकर को मिल गई थी। अब यहाँ मेरा सवाल है, कैसे स्टॉकर को वो गन कैसे मिली? वो तो स्टॉक बाहर से कर रहा था ना भाई। घर के अंदर तुम्हारा कौन सा चीनी चाय पत्ती कहाँ रखी है, कैसे पता होगा उसको? तो गन कहाँ रखी थी कैसे पता? इन फैक्ट गैब्रियल ने गन छुपा के रखी थी। एंड अगर ये आपको थोड़ी बहुत कहीं आवाज़ आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, यहाँ थोड़ा कुछ काम वाम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, नहीं आ रही है तो गुड फॉर मी। हाँ, तो वो जो गन है वो गैब्रियल ने छुपा के रखी थी, एंड वो अलीशा ने किसी दिन वहाँ से निकाल के, जहाँ से भी गैब्रियल ने छुपा के रखे थे, जहाँ पर भी, वहाँ से निकाल के किचन में रख दिया था। स्टॉकर को कैसे पता? स्टॉकर को, वो तो पहली बार आया ना भाई, उस बेचारे को कैसे, बेचारा गन लेके स्टॉकर, छोड़ो, हाँ बेचारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये एक साइड ऑफ स्टोरी विच आई रियली फेल्ट लाइक कि यार ये क्या है, मतलब गन। तो जब गैब्रियल आता है ना, गैब्रियल लेट आने वाला था, अलीशा को वो सब कुछ बता चुका था, और वो बांध चुका था अलीशा को। तो जब गैब्रियल आता है, वो उस गन से उसके हेड पे मतलब मारता है, तो वो बेहोश हो जाता है गैब्रियल, और वो उठा के उसे उसी चेयर के, जिससे जहाँ अलीशा को बांधा था, उसी के पीछे की तरफ वो बांध देता है, वायर से, जो भी है उसको पता नहीं कैसे, ये कौन सा थ्योरी है वो मुझे नहीं पता। एक और चेयर लगा के बांध देता है, कुछ तो वो करता है। ठीक है, बांध दिया। तो जब उसको होश आता है, तो एज पर अलीशा, मतलब जो स्टोरी हमारी चल रही है, एज पर दैट अलीशा ये बताती है थियो को, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हाँ, व्हाट हैपेंड वाज कि ही रिगेन कॉन्शियसनेस। जब गैब्रियल को होश आता है, तो वो जो स्टॉकर होता है वो गन रेज करता है और शॉट करता है गैब्रियल को फॉर 6 टाइम्स। सो नाउ वी गेट टू नो, अंडरस्टैंड, पता चलता है जो भी है, दैट अलीशा बेरेंसन डिड नॉट किल हर हस्बैंड। ये हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कैथी, जो हमारी थियो की वाइफ का जो लवर था। ठीक है, कैथी की स्टोरी भी तो थोड़ी बहुत जाननी चाहिए ना भाई, कि वहाँ पे भी तो अलग से स्टोरी चल रही है, वहाँ क्या हुआ। तो जैसे मैंने बताया था कि वो फॉलो करता है थियो, वो देख रहा होता है कि वो घर पे किस, मतलब कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि दैट कैथी का लवर ऑल्सो हैव अ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब ही स्टार्टेड अज्यूमिंग कि भैया क्या पता उस औरत को पता हो, जो वो स्टॉकर की वाइफ है, क्या पता वो ऐसे ओपन मैरिज टाइप किसी सिचुएशन में है एंड उनको पता है, या क्या पता वो भी ऐसे ही पागल बना रखा है उस आदमी ने भी अपनी बीवी का, जिस तरीके से कैथी ने बना रखा है थियो का, हो सकता है। तो वो कई बार ना ऐसे जाता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई कीप रिटर्निंग, वन डे शी लेफ्ट हाउस एंड वेंट फॉर अ वॉक, आई फॉलोड हर कीपिंग माई डिस्टेंस। ये उस लवर के वाइफ की बात हो रही है कि वो बाहर जाती है, तो वो देखता है, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब मुझे नहीं पता, ही वॉज ब्लैंक माइंडेड और समथिंग, कि कोई तुम ऐसे औरत का पीछा करोगे और वो कुछ नहीं सोचेगी, ऐसा नहीं होता है। औरत का भी नहीं, इनफैक्ट आई वुड से किसी का भी आप पीछा करोगे और वो कुछ नहीं सोचेगा, वो तो पागल हो जाएगा भाई। तो शुक्र मैंने तेरी पुलिस कंप्लेन नहीं करी उसने वहीं पे। वैसे भी उसकी ज़िंदगी वैसे ही झंडे चल रही थी, क्या ही पुलिस कंप्लेन करती। बताती हूँ कैसे। ये 6 साल वाली औरत वही है। खैर, तो विदाउट एनी, मतलब मैं बोलूँ प्लान और समथिंग, ही जस्ट वेंट टू हर हाउस
वो कैथी के लवर के घर में, जहाँ उस लवर की बीवी थी, तो उस घर में वो घुस जाता है. She walked in, she was on the phone. Okay darling, I'll see you at 8. Yes, I love you too. ऐसे करके वो बोलते हैं, This was the first time I came face to face with Alicia Berenson. And the rest, as they say, is history. हमें क्या पता चला? That Theo, ये मजा आएगा, ये बताने मजा आएगा. सुनो सुनो सुनो. थियो की बीवी कैथी का लवर था गैब्रियल, जिसकी बीवी थी एलिशिया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था गैब्रियल को शूट करने का, और उसका और एलिशिया का ट्रीटमेंट कर रहा था थियो, जो कि था गैब्रियल, एलिशिया के हस्बैंड, गैब्रियल के लवर कैथी का हस्बैंड. यार ये आसान है, पता है. थियो एंड कैथी, गैब्रियल एंड एलिशिया, इधर उधर समझ लो. ठीक है, सॉर्टेड है यार. मतलब इतना मैं कॉम्प्लिकेट ऐसा करके मैं बता रही हूँ, बट इट्स रियल सॉर्टेड. ओके, अब यहाँ आते हैं थोड़ा और फास्ट. जैसे हमें पता है कि थियो ने मास्क लगा रखा था, ठीक है, और एलिशिया ने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी उस दिन जब वो उनके घर आया था. तो थियो को वो नहीं जानती थी, चेहरा नहीं देखा था. सो व्हेन शी फर्स्ट मेट थियो इन दिस असाइलम, मे बी आई वुड से द ग्रोव, जो भी था जहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी एलिशिया की, वहाँ वो पहली बार उसको जब देखती है, एंड शी मे बी शी रिकॉग्नाइज्ड हिम, तो वो उस पर हमला करती है. एंड दैट वाज ऐसे ही हमला नहीं था जो हमें हमला ऐसे ही बताया गया था स्टार्टिंग में. वो हमला करती है कि भाई यही वो आदमी था जिसने सब कुछ ये हरकतें करी हैं. ठीक है, इसलिए 322 ऐसा उसे लगता है कि वो उसने उसको पहचान लिया है. यहाँ पे वो सारा ना फिर वो खुद ही दिमाग अपना चलाती रहती कि क्या वो सच में थियो ही था, क्या मैं गलत हूँ, ऐसा करके कुछ. यहाँ पे अब ये सारी फिर स्टोरी अब नाम बता के करा जा रहा है कि दैट नाइट थियो ब्रोक इनटू द हाउस एंड टाइड मी अप, एंड व्हेन गैब्रियल केम होम थियो नॉक्ड हिम आउट एट फर्स्ट. तो ये सारा कुछ चल रहा था. ठीक है, अब यहाँ पे ना कहानी होती जाती है थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग. एक तो ना ये लोग इतना धीरे चलते हैं, उसके बाद जो फास्ट ये लोग पेस कर देते हैं ना, तो टूवर्ड्स देने ऐसा लगता है हम एग्जाम पेपर लिख रहे हैं. स्टार्टिंग में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, और लास्ट में आते आते डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग सारे. खैर, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो बकवास जो कर रहा होता है थियो एलिशिया से पूछता पाछता है. अब यहाँ पे कुछ होती हैं चीज़ें. एलिशिया ये अब सारा स्टोरी हमें बता रही है. ठीक है, एलिशिया ने जो पहले की स्टोरी बताई थी, दैट अबाउट थियो और दैट स्टॉकर किलिंग गैब्रियल, अब यहाँ पे स्टोरी एलिशिया ही बता रही है, बट राइटिंग इन हर डायरी व्हेन शी गॉट ओवरडोज्ड विथ समथिंग. ठीक है, उसे ओवरडोज दिया गया है, एंड शी रोट कि थियो ने उसे ओवरडोज दिया है वो. एंड इससे पहले कि उसे जो जो कुछ हो रहा है, उससे पहले वो जस्ट लिख दे. और वो लिख कैसे रही है, 8-7 ये सारा ये कॉन्वर्जेशन लिख रही है, कहानी नहीं लिख रही है, कॉन्वर्जेशन लिख रही है भाई. ठीक है, ये सारी बातें उसने लिखी. क्या लिखा था एग्जैक्टली, व्हाट हैपेंड वाज कि जब एलिशिया और गैब्रियल को दोनों को बांध दिया था, और गैब्रियल को जब होश आया, तो थियो ने उससे सवाल करा था गैब्रियल से कि या तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, एलिशिया डाइज, और यू डाई, योर चॉइस गैब्रियल, लेट्स फाइंड आउट हाउ मच यू लव हर, वुड यू डाई फॉर हर. ये सवाल उससे पूछा गया था, और 10 सेकंड उसके पास थे. एंड एट द एंड गैब्रियल सेड आई डोंट वांट टू डाई. इट मेंट दैट गैब्रियल चोज हिमसेल्फ ओवर एलिशिया. तो अब इस बात के बाद, मतलब अगर आपको याद हो कि वो वाला अबंडनमेंट वाली जो चीज़ थी, अबंडन कर दिया गया था, जो उसके अबैंडन, मैं वर्ड जो भी बोल रही हूँ समझ गए ना. जब एलिशिया छोटी थी, रिमेंबर पॉल ने बताया था कि एलिशिया के फादर ने एक बार ऐसी चीज़ बोली थी कि इसकी माँ की जगह एलिशिया क्यों नहीं थी व्हेन शी किल्ड हरसेल्फ. तो उस टाइम पे भी एलिशिया ने यही चीज़ बोली थी कि दैट माई फादर किल्ड मी पॉल, दिस टाइम माई फादर किल्ड मी. एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंड व्हेन गैब्रियल चोज हिमसेल्फ ओवर एलिशिया. उसे वही चीज़ लगी कि फिर से किसी ने उसे मार दिया. अब ये ना
अलीशा यहाँ के बाद ही वो ट्रॉमा में जा चुकी थी, ठीक है, उसे अब नहीं पता था। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें पता चलती है a click then a gunshot so loud that it blew away all the other sound। मतलब यहाँ क्या होता है, अब यहाँ की स्टोरी जो चल रही है, तो स्टॉकर था, मीन्स अब तो पता ही है कौन था, थियो जो था, थियो ने एक गोली चलाई सीलिंग की तरफ। then he came, then he kissed on Alicia's face, ठीक है। एक मिनट मैं बताती हूँ, यहीं पे कहीं पे है। I could hear देन थियो अनटाइड माई रिस्ट, ही ड्रॉप द गन ऑन द फ्लोर। जब उसने सीलिंग पे यहाँ पे कहीं पे आता है, इफ़ यू कैन जस्ट फाइंड आउट, डोंट शूट क्लिक एंड देर वॉज आई ओपन माई आइज, थियो वॉज स्टिल देयर पॉइंटिंग द गन एट द सीलिंग, ही स्माइल्ड, ही पुट हिज फिंगर ऑन हिज लिप्स एंड टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। ठीक है, ये सारा उसने ऐसे ही करा। अब थियो को बैक स्टोरी अलीशा की नहीं पता थी, ठीक है। सो व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज कि दिस थिंग दैट व्हाट हैपेंड हियर, गैब्रियल ने जो आंसर करा, दैट ट्रिगर्ड अलीशाज ट्रॉमा, ठीक है, विच या आई फाइंड विच इज़ जस्टिफाइड बेसिकली, जिसका बचपन इस तरीके से रहा हो, व्हेन हर फादर चोज, एक्चुअली it's fine that he chose her mother, but not choosing her is actually a bad thing also। अब वो क्या ही मैं बोलूँ इस चीज़ को लेके। So Theo kissed me over ever so gently on the cheek, he walked out and front door slammed after him। Gabriel and I were alone, he was sobbing, crying। अब उसे लगता है कि अलीशा मर चुकी है, ठीक है, यहाँ पे गेब्रियल को ऐसा लगता है। तो वो उसे जब सीलिंग पे मतलब मार के एक शॉट, और वो गन फेंक के चला जाता है, ठीक है। अलीशा, यू आर अलाइव, थैंक गॉड यू आर, दैट्स व्हाट, ओके, I saw it now, I would never be saved, never be loved, all my hopes dashed, all my dreams shattered, leaving nothing, nothing, my father was right, I didn't deserve to live, I was nothing, that's what Gabriel did to me, that's the truth। I didn't kill Gabriel, he killed me. All I did was pull the trigger because he triggered the trauma of Alicia. That's why she pulled the trigger। मज़ा आया, ये वाली लाइन मस्त बोली ना मैंने। सो यहाँ पे इसके बाद अब मैं बुक थोड़ा शट कर देती हूँ। अब क्या होता है, जो थियो को ये लगता है कि ये सारी बातें ना अलीशा को ऑब्वियसली पता चल गई हैं, याद आ गई हैं, तो वो अलीशा बता देगी तो इसका पूरा करियर और सब कुछ खतरे में आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि अलीशा को ओवरडोज कर देता है, एंड हॉस्पिटल में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। और ऑब्वियसली इसको क्रिस्टियन को इसने फंसा दिया। मैं अब इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ क्योंकि क्रिस्टियन ने पहले से अलीशा का इलाज नहीं किया। एंड द होल पॉइंट ऑफ थियो कमिंग टू अलीशा टू ट्रीट हर, वो ये था कि वो ये देखना चाहता था, या उसकी बैक स्टोरी जानना चाहता था, नंबर 1, नंबर 2 वो ये देखना चाहता था, या वो साबित करना चाहता था इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आइज में भी, या इन फ्रंट ऑफ एलिशिया's आइज की जो भी हुआ वो थियो की गलती नहीं थी। व्हेन अलीशा किल्ड गैब्रियल, इट्स जस्ट फॉर herself, जस्ट फॉर हर, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उसको सच्चाई लानी थी सामने और वो सच्चाई ले आया। देन पुलिंग द ट्रिगर ऑफ दैट गन और नॉट, दैट वॉज हर चॉइस। बेसिकली उसे ये साबित करना था, बिकॉज एंड आई फील, जो मेरा पर्सनल फील है, पर्सनल ओपिनियन विच इज़ कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू ट्रबल, डिड नॉट वॉन्ट टू लाइक फील गिल्टी, ऐसी वाली चीज़ें कि भाई मैं बोझ नहीं सह सकता जीवन भर इस चीज़ का। एंड देन वो ऐसे उसे ओवरडोज करके चला जाता है। एंड ये जो डायरी होती है ना, ये थियो भूल चुका था इसके बारे में, और ये मिल जाती है किसी को, फेलिक्स को। जॉन फेलिक्स भी आया हुआ होता है, एंड ये मिल जाती है उसको, और वो पुलिस को पकड़ा देता है। पुलिस आती है थियो के घर। थियो, अब एक बात बताओ, सीधी साफ सिंपल सीधी भाषा में एक बात बताओ कि ये जो थियो है
यहाँ गैब्रियल की कहानी तो अलीशिया को बता दी और अलीशिया ने कर्म कांड कर दिया और ये 6 साल बीत गए। हाँ, जो ये कहानी चल रही थी, ये सारी जो स्टॉकर और ये सब, ये 6 साल पुरानी थी। जो हमें ऐसा लग रहा था कि थियो और कैथी वाली स्टोरी भी साइमल्टेनियसली चल रही है, कि नहीं, ये भी 6 साल पुरानी थी। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि कैथी अब रह रही है थियो के साथ ही, और कैथी साथ रह रहे हैं। कैथी गेन्ड वेट एंड शी वॉज मोर डिप्रेस देन अर्लियर और बिफोर आई शुड से, क्योंकि उसका जो लवर है वो मर चुका है। अरे भैया, उसने तेरे पे चीट कर तो छोड़ देता, दोनों अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते मस्त। नहीं, ये नहीं करना है, उसको बांध के रख लिया, अपने साथ ही अपने पास रखा है। अब पुलिस वालों को वो डायरी मिलती है, पुलिस आती है थियो के घर में, एंड यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ ओपन एंडिंग टाइप थोड़ा सा छोड़ा हुआ है। ये एज आई लिसन आई लुक्ड अप, थियो जस्ट लेफ्ट, ये आई एम अलोन, आई एम राइटिंग दिस एज फास्ट एज आई कैन। ये वो वाली एंट्री है जो अलीशिया ने लिखी थी, वो पूरा स्टोरी बता रही थी, और यही वो पुलिस वाला पढ़ के बता रहा था। एज आई लिसन आई लुक्ड अप एट द वाइट क्लाउड ड्रिफ्टिंग पास्ट, आई वेंट टू कैच अनदर वन। ये वो चल रहा है, स्नो गिर रहा है बाहर, और ही वॉज डूइंग थिंग्स, प्लेइंग विद इट। तो बेसिकली दैट वाज द स्टोरी। ठीक है, तो मुझे कुछ ना ऐसे मुझे लूप होल्स या मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे, जैसे वो गन वाली चीज़, ठीक है, और वो चुप क्यों हो गई। अगर जैसे उसने बोला कि वो इतने साल चुप रही बिकॉज वो नहीं चाहती, मतलब उस टाइम पे वो ट्रॉमा में चली गई थी व्हेन शी डिड दिस, एंड आफ्टर सम टाइम वो नहीं बोली क्योंकि उसे लगा कि अब कोई पॉइंट ही नहीं है। अरे पॉइंट क्या नहीं है भाई, तुम बताओ तो सही क्या हुआ है, दैट ही चीटेड एंड समथिंग, बट अब पता चल रहा है कि वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली शी किल्ड गैब्रियल ऑब्वियसली। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, किसने किसको चीट किया है, नहीं किया है, बट यू नो इन दीज बुक्स ना ऐसा लगता है कि वो एक बंदा तो कोई या तो माफ़ कर देता है, और एक ही बुक में दूसरी साइड की स्टोरी चल रही है जिसमें उसने मरवा दिया। ठीक है, एक ने माफ़ करा, थियो ने कैथी को माफ़ कर दिया, माफ़ करा या जो भी करा वो उसी के साथ ही रह रहा है, छोड़ा वोड़ा कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, आई वोंट से कि वो सच में उसे मार ही दिया एंड मरवा दिया, क्योंकि उसे थियो को स्टोरी नहीं पता थी, बट आप नॉर्मली चीज़ें कर सकते थे। मे बी देर कुड हैव बिन सम अदर वे ऑफ डीलिंग इट और समथिंग। तो कोई बात नहीं। ओके, सो आवर बुक एंड्स हियर, द साइलेंट पेशेंट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बुक में, बुक रिव्यू में एंड रोस्टिंग में एंड ओपिनियन शेयर करेंगे। ठीक है, चलो, सो टाटा।